तो वेलकम बैक फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि प्लीज़ वीडियोस को लाइक करो, शेयर करनी करो नहीं करनी ना करो, लेकिन लाइक ज़रूर कर दो क्योंकि मेरा भी एग्ज़ाम है। स्टिल आप सबके लिए, मैं अपने लिए तो बना ही रहा हूँ वीडियोस, आप सबके लिए भी इसलिए है ताकि रिवीजन बहुत सिंपल हो जाए। आपको बुक को पकड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, अगर आप इन वीडियोस को देख लेते हो तो सिर्फ वीडियोस इनफ रहेंगी क्योंकि आपके पास पॉइंट्स हैं। पॉइंट्स के थ्रू आप बस, आपको पता है, आइडिया है पॉइंट्स में है क्या, वीडियो देख ली, समझ में आ गया, दैट्स इट, यही चाहिए था। तो इसीलिए मैं बना रहा हूँ। ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक पे पहुंच चुके हैं, तो लास्ट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। 2 वीडियोस और बनेंगी, एक ये वाली एक नेक्स्ट वाली। तो नेक्स्ट में हम पूरे यूनिट को एंड कर देंगे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट इसकी पहले 8 थी, 8 और 4 6 वीडियोस में यूनिट 2 खत्म। ठीक है, सो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी है हमारा। व्हाट इज डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजी? देखो, डाइवर्सिफिकेशन होता है डाइवर्ट होना। मतलब मेरी कंपनी एक काम कर रही है, एक प्रोडक्ट बना रही है, अब वो डाइवर्सिफाई हो रही है, किसी और प्रोडक्ट को बनाना चाहती है। ठीक है, सो एंटरिंग इनटू द न्यू मार्केट, ठीक है, वन दैट योर बिजनेस करंटली डोंट ऑपरेट इन। उस न्यू मार्केट में जाना जहां पे आपकी कंपनी काम नहीं कर रही, वाइल क्रिएटिंग द न्यू प्रोडक्ट। अब इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे मैं कहता हूं कि मेरी अपनी एक जनरल एग्जांपल लेते हैं। जनरल एग्जांपल जैसे लेट्स से हेवल्स है। हेवल्स किसका काम करती है? इलेक्ट्रिकल वायर्स, ये वो सब कुछ, है ना। अब हेवल्स के अगर मेरे पास पंखे भी आने शुरू हो गए तो वो इलेक्ट्रिकल से शिफ्ट होके इलेक्ट्रॉनिक्स वाले पार्ट में घुस गई। तो दैट इज कॉल्ड कि डिवर्सिफाई करना अपने बिजनेस को, जो वो काम बना रही थी उससे कहीं और प्रोडक्ट पे शिफ्ट कर गई जो कि उसका काम नहीं था। हालांकि इंटर रिलेटेड है, बट एक चीज इलेक्ट्रिकल है, पहले वायर्स थी उसकी, अब वो एंटर कर रही है इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर। ठीक है, सो दैट इज कॉल्ड डिवर्सिफाइंग स्ट्रैटेजी। ऐसी स्ट्रैटेजी क्यों अपनाई जाती है? ताकि प्रॉफिट को इंक्रीज किया जा सके, मार्केट में अपना नाम बनाया जा सके, कस्टमर्स को ज्यादा से ज्यादा अपनी तरफ अट्रैक्ट किया जा सके। ठीक है, अब 2 तरह की ये स्ट्रैटेजी होती है। डाइवर्सिफिकेशन 2 तरह की होती है, एक होती है रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन, एक होती है अनरिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन। देखो, जो रिलेटेड डाइवर्सिफिकेशन होती है ना, उसमें हम लोग जो भी न्यू प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट जो होगा हमारा ब्रांड के साथ है। जैसे मैंने एक एग्जांपल दी थी कि मेरा प्रोडक्ट रिलेटेड होगा, है ना, पिछले वाले के साथ कुछ रिलेट करेगा। अनरिलेटेड में क्या होगा, हम बिल्कुल ही न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करेंगे। ठीक है, जो रिलेटेड है मतलब कुछ कॉमन फीचर्स हैं, कुछ कॉमन फीचर्स हैं, इसीलिए हम जो है मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं। ठीक है, और अनरिलेटेड में क्या होगा, इट इज लेस रिलेटेड टू द प्रेजेंट बिजनेस एंड स्किल्स एंड रिसोर्सेज। ठीक है, तो इसमें कम रिलेट होगा। रिलेटेड वाले में क्या होगा, क्यों रिलेटेड काम क्यों करेंगे? क्योंकि ऑलरेडी मेरा नाम है, ऑलरेडी ब्रांड अच्छा है मेरा, तो उसी के साथ रिलेटेड कोई मैंने और बिजनेस कर लिया। हालांकि मैं डाइवर्सिफाई कर गया, मतलब मैं न्यू प्रोडक्ट पे शिफ्ट किया, लेकिन वो पिछले वाले के साथ कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेरा। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग ब्रांड होने के साथ साथ में उसका एडवांटेज लिया मैंने। जैसे मैं कहता हूँ कि पीटर इंग्लैंड सिर्फ शर्ट्स बनाती है, तो उसने शर्ट्स के साथ टी शर्ट भी बनाना शुरू कर दिया, तो वो एक रिलेटेड बिजनेस ही हुआ ना। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसका ब्रांड था, अब उसने शर्ट से टी शर्ट्स को भी बनाना शुरू कर दिया। स्ट्रॉन्ग R&D, स्ट्रेंथ R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑलरेडी उसकी बहुत बढ़िया है कंपनी की, तो तभी तो वो रिलेटेड बिजनेस और कोई स्टार्ट करने वाली है, क्योंकि उसके पता है कि उसका डिपार्टमेंट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, जहां पे रिसर्च करते रहते हैं। तो रिसर्च जब होती है तो तभी तो न्यू प्रोडक्ट्स आते हैं ना सामने। रिसर्च करोगे तो नया प्रोडक्ट आएगा, कोई खोज करोगे तो नया प्रोडक्ट आएगा। तो ऑलरेडी अगर टीम बनी है आपकी साइंटिस्ट की, तो आपको करने की कुछ जरूरत ही नहीं है, उनको बोल दो बस कि आप कुछ नया प्रोडक्ट लॉन्च करो हमारे लिए। ठीक है, रिलेटेड, तो इजी हो जाएगा। मार्केटिंग स्किल्स बढ़िया होंगी, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क वाइड हो जाएगा आपकी कंपनी के लिए। इसलिए मैं रिलेटेड जो है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रैटेजीज को फॉलो करता हूँ।
अनरिलेटेड में क्या होगा, टोटली न्यू प्रोडक्ट बनाऊंगा, पिछले वाले के साथ कुछ भी रिलेटेड नहीं है। ऐसा क्यों करूंगा, ताकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज कर सके। मेरी ऑलरेडी एक कार का बिजनेस है, अब मैं क्लोथिंग का बिजनेस शुरू कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ, ताकि मेरा प्रॉफिट इंक्रीज हो सके, मेरे पास ज्यादा पैसा आ सके। सिंपल सी बात है, सिंपल सी, है ना। तो कॉर्पोरेटिव रीस्ट्रक्चरिंग, अपने पूरे कॉर्पोरेट को, अपने पूरी कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को इस वे से रीस्ट्रक्चर करना कि सारा का सारा जो बिजनेस है वो एक ही इंडस्ट्री हैंडल कर सके, ठीक है। सो दैट्स व्हाई ये किया जाता है अनरिलेटेड बिजनेस को शुरू। टेक्नोलॉजी या रिसोर्स फर्स्ट मूवर एडवांटेज, देखो हाँ, एक पहले फर्स्ट मूवर एडवांटेज की बात करें तो क्योंकि मैं नया नया शिफ्ट करूंगा, न्यू प्रोडक्ट नया नया बनाऊंगा, तो ऑब्वियसली ज्यादा कस्टमर अट्रैक्ट होंगे और उनको पता होगा कि फर्स्ट प्रोडक्ट जो इस कंपनी ने लॉन्च किया है, तो ज्यादा अट्रैक्शन होगी। रिसोर्स और टेक्नोलॉजी बेटर करने के लिए भी हम जो है न्यू एड ऑन करने के लिए, बेटर करने के लिए न्यू जो है अनरिलेटेड बिजनेस को, स्ट्रेटजीज को हम इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है। एग्जांपल अगर मैं बताऊं तो हम ट्रांसफर करते हैं अपनी, इस केस में अनरिलेटेड का मतलब है, जैसे मैं बात करता हूं होंडा की, ऑलरेडी जो है लेट्स से बहुत बढ़िया सारा काम चल रहा था, होंडा का इंजन बहुत बढ़िया थे, पेट्रोल इंजन थे। अब वो एकदम से डाइवर्सिफाई कर गए अनरिलेटेड, वैसे तो वो रिलेटेड है लेकिन अनरिलेटेड क्यों है, पहले वो पेट्रोल इंजन पे थे, देन उन्होंने होंडा अमेज निकाली, फर्स्ट कार होंडा अमेज निकाली जो इंडिया में लॉन्च की गई डीजल कार, ठीक है। तो फर्स्ट एडवांटेज उनको क्या मिला कि पहली कार आ रही थी होंडा की, तो लोग बहुत अट्रैक्ट हुए, इतनी बुकिंग हुई उस कार की, सो दैट वाज द फर्स्ट एडवांटेज। तो ये एडवांटेज होता है जब आप अपने ब्रांड नेम से अनरिलेटेड न्यू प्रोडक्ट को बनाते हो, ठीक है। देन हमारे पास आता है कि हमारे एक्सटर्नल एक्सपेंशन अलायंस, ओके ये क्या है, लेट मी सी, हाँ एक्सटर्नल एक्सपेंशन, ये इसी का पार्ट है, डाइवर्सिफिकेशन का पार्ट है, लेट मी सी, यस एक्सटर्नल एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन। ये क्या होता है, एक्सटर्नल एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन का क्या मतलब है, मतलब मैं एक्सपैंड करना चाहता हूं किसी न्यू प्रोडक्ट के लिए, एक्सपैंड होना है, मेरी ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड होना है, तो उसमें 4 स्ट्रेटेजीज होती हैं। फर्स्ट क्या होती है कि स्ट्रेटेजिक अलायंस कर लो, आप किसी के साथ जुड़ जाओ, अलायंस में आ जाओ, 2 कंपनीज जुड़ के अलायंस में आ गई भी कंपटीशन मार्केट में, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर्स, न्यू वेंचर्स खोलो, टोटली न्यू इंडस्ट्री, है ना, स्टार्ट कर दो, 2 कंपनीज मिलकर टोटली न्यू इंडस्ट्री को बनाएंगे। टेक ओवर या एक्विजिशन, टेक ओवर या एक्विजिशन क्या होती है कि किसी कंपनी को एक्वायर कर लेना, ठीक है। सो 3 तरह की हमने डाइवर्सिफिकेशन एक्सपेंशन करने के लिए, एक्सटर्नल एक्सपेंशन करने के लिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी, या तो ज्वाइंट वेंचर में जाएगी, या फिर वो क्या करेगी, स्ट्रैटेजिक अलायंस में आएगी, या फिर वो टेक ओवर या एक्विजिशन करेगी। अगर मैं पहले बात करूं स्ट्रैटेजिक अलायंस की, तो हमारे 4 तरह की स्ट्रैटेजिक अलायंस होती है, कॉम्पिटिटिव, प्री कॉम्पिटिटिव, प्रो कॉम्पिटिटिव और नो कॉम्पिटिटिव। पहले कॉम्पिटिटिव की बात करूं, हाँ अगर कॉम्पिटिटिव की बात करूं तो इसमें क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटेंस क्या होता है, डिटेल में, डीप में जाना, इंटेंस कोऑपरेशन चाहिए होती है। 2 अलायंस कंपनी जो कर रही हैं, आपस में 2 जुड़ रही हैं कंपनीज, है ना, अलायंस करना मतलब जुड़ना, कोऑपरेशन, तो इंटेंस कोऑपरेशन चाहिए 2 कंपनीज के बीच में, ताकि ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जा सके, दैट इज कॉल्ड कॉम्पिटिटिव। प्री कॉम्पिटिटिव क्या होगा, प्री कॉम्पिटिटिव में 2 कंपनीज जो होंगी अलग अलग इंडस्ट्री से ज्वाइन करेंगी, ताकि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर सकें। तो प्री कॉम्पिटिटिव मतलब 2 अलग अलग कंपनीज के बीच में अलायंस होना, ठीक है। सो कॉम्पिटिटिव मींस क्या हो गया, बहुत ज्यादा कोऑपरेशन चाहिए। प्री कॉम्पिटिटिव का मतलब क्या हो गया, 2 अलग अलग कंपनी की जुड़ जाएंगी ताकि वो किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर सके, कंप्लीट